लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में रोहित कुमार पांडे ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। पूर्वांचल के नेता रोहित कुमार पांडे सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा में शामिल। लखनऊ में सपा का भव्य कार्यक्रम। अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। पूर्व डीआईजी राम शरद राम भी सपा में हुए शामिल। रोहित पांडे के सपा में आने से पूर्वांचल में सियासी हलचल तेज। सपा में शामिल हुए अंकित सिंह और डीएनएनएस यादव। अखिलेश यादव ने नए साथियों का किया स्वागत। महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। एलपीजी के दाम 60 रुपए बढ़ने पर सपा प्रमुख का तंज। अखिलेश बोले, जब जाएंगे भाजपाई तभी हटेगी महंगाई। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सपा का हमला। कानपुर घटना का जिक्र कर पुलिस पर उठाए सवाल। अपराधियों को जानकारी लीक करने का पुलिस पर आरोप। गांजा तस्करी में पुलिस की संलिप्तता का लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने गिनाई सपा सरकार की उपलब्धियां। एक्सप्रेसवे, लैपटॉप और रिवर फ्रंट का किया जिक्र। थर्मल प्लांट जैसे बड़े काम सपा सरकार में हुए। अखिलेश बोले, मुख्यमंत्री पर तंज, विदाई से पहले ही घूमने निकल गए। बीजेपी के गाने पर सपा प्रमुख ने जताई आपत्ति। गाने को लेकर एफआईआर कराने की बात बोले अखिलेश यादव। सबसे पहले संत कवि नगर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे रोहित कुमार पांडे एडवोकेट जी और उनके साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं हमारे सामने भी हैं और पार्टी कार्यालय के बाहर भी दिखाई दे रहे हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। रोहित कुमार पांडे जी के साथ साथ पूर्व डीआईजी रहे बीएसएफ में, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि आज वो अपने साथ न केवल खुद आए हैं बल्कि इनके माध्यम से बड़ी संख्या में अधिकारियों को भी जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं श्री राम शरद राम जी जो पूर्व डीआईजी रहे हैं, जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अंकित सिंह, मैं नौजवान साथी, इनका परिवार बहुत पुराना राजनीतिक परिवार रहा है और जहां ये पढ़े लिखे के साथ साथ बहुत सारे बुद्धिजीवियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं अंकित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी पार्टी के नेता विधान परिषद में लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से, उनके प्रयासों से, उनके साथ बड़े साथी जो आज शामिल हो रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षक एवं बुद्धिजीवी मंच के सभी सदस्य और पदाधिकारियों का, विशेषकर श्री आदरणीय डीएनएनएस यादव जी और अजय गुप्ता जी के साथ जो और साथी आए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अभी टैक्स के बारे में टैक्सी यूनियन के जो संगठन के लोग हैं और दिल्ली से चल करके आए राठौर जी, उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है। जहां सरकार एक तरफ टैक्स लगा रही है, वहीं सरकार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। आज भी जब हम लोगों ने सुबह अखबार और चीजों को देखा होगा, समझा होगा, आज ही कितनी महंगाई बढ़ा दी एलपीजी की, 60 रुपए। याद रखना, एक बार कोई चीज महंगी हो गई फिर दोबारा उसका रेट नीचे नहीं जाता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने कई बार आश्वासन दिया है, कई बार उन्होंने, अपने नेताओं ने उनके समय समय पर अलग तरीके से ये बात कही कि कुछ परिस्थितियों की वजह से हमें महंगाई करनी पड़ रही है, लेकिन महंगाई कम करेंगे। लेकिन एक बार जो चीज महंगी हो गई, उसके बाद दोबारा महंगाई कम नहीं हुई है। और महंगाई का कारण है मुनाफाखोरी और महंगाई का कारण है भ्रष्टाचार। टैक्सी यूनियन वाले बेहतर समझते होंगे कि किन किन परेशानियों से उन्हें
सामना करना पड़ रहा है। और केवल एक प्रदेश में नहीं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां परेशानियां पैदा कर रहे हैं। और गाड़ियों पे तो सुनने में आ रहा है कि 50% ज्यादा टैक्स है। ये जो गाड़ियां महंगी मिल रही हैं हमें और आपको, इसमें टैक्स 60 से लेकर के 70% सरकार वसूल रही है। ये गाड़ियां महंगी जो हैं उसका कारण टैक्स है, जो सरकार टैक्स वसूल रही है। और उसका परिणाम यह कि महंगा होता चला जा रहा है हर चीज, हर सामान। हमारी समझ में तो एक ही बात आती है, जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई। जब तक भाजपाई नहीं जाएंगे तब तक महंगाई घटने का नाम नहीं लेगी। सुनने में आ रहा है कि जिस तरह एक नारा था वन नेशन वन इलेक्शन है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग इस होली के अवसर पर जो उन्होंने गुजिया बांटी है, मिठाई बांटी है, एक हलवाई एक मिठाई। और हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा उन लोगों से जो कई बार मैंने बताया आपको, जिसका दाना उसका गाना। वरना क्या वजह है कि एक ही सी खबर चलने लगती हर जगह। इसका मतलब यही हुआ कि एक ही हलवाई है जो मिठाई बांट रहा है, वन हलवाई वन मिठाई। कानपुर से खबर आई है कि पुलिस के लोगों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया है। और जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकला उसमें, तो पुलिस वाले ही तस्करों से मिले निकले वही सूचना देते थे। पूरा गांजा अफीम नशे का कारोबार चला रहे थे। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि पुलिस के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालनी है आपने, लेकिन आपने तस्करों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड क्यों नहीं निकाले? और आए दिन एयरपोर्ट हो, सड़क हो या जिले जिले में से खबरें आ रही हैं कि गांजा यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, यहां पकड़ा जा रहा है, वहां पकड़ा जा रहा है। पिछले 9 साल से हमें ये नहीं पता लग पा रहा है कि पकड़ा तो जाता है, लेकिन गांजा जाता कहां है, जा कहां रहा है। नहीं, पकड़ा तो हर दिन जाता है। इसलिए मैं आज शामिल होने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत से सवाल होंगे, लेकिन इधर मैंने देखा है कि क्योंकि हम आपको पहले से अलर्ट करते रहे हैं, एक नया गाना बीजेपी ने हम लोगों के लिए लॉन्च किया है। वैसे तो हर दिन वो कोई ना कोई इमेज हमारी लॉन्च करते हैं। बीजेपी के लोगों ने एक नया गाना लॉन्च किया हमारे लिए, उस पर हम लोग एफआईआर लिखाएंगे। और ये बात समझ में आ जाएगी कि एफआईआर लिखने के बाद कोई पकड़ा नहीं जाएगा, और अगर कोई पकड़ा नहीं जाता है तो इसका मतलब वो बीजेपी के लोग शामिल थे उसमें। ऐसा वीडियो लगाए, कट्टे वाला वीडियो, तो ये हम लोगों को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ करेंगे ये लोग। अगर आप चाहो तो मैं गाना प्ले कर सकता हूं आपके लिए, क्योंकि इसके बाद 2 गाने हमारे और हैं। तो पहले सवाल के गाने, पहले गाने फिर सवाल। नहीं, अभी प्रेस करना खराब हो जाएगी ना। पहले गाने फिर आपके सवाल, ठीक है? तो अभी शांत रहो थोड़ा सा। तो अभी एक हमारा गाना लॉन्च किया हमें, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। थोड़ा लाइट कम करो तो दिखाई अच्छा देगा इनको। तो इस गाने पर एफआईआर लिखी जाएगी कि वीडियो किसी का है, गाना किसी का लग रहा है, लगता है एआई से जनरेटेड है। हाँ, अब चलाइए गाना।
बताइए। अच्छा, हम लोग बना सकते कभी ऐसा गाना? जिस पार्टी की सरकार में देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे बना हो, जिस सरकार में सबसे बेहतरीन लोक भवन बना हो और लोक भवन नाम देकर के हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया, उसकी भी नकल भारतीय जनता पार्टी ने कर ली। उन्होंने अपने सब गवर्नर हाउसेस का नाम लोक भवन कर दिया, लेकिन यूपी में लोक भवन नाम गवर्नर हाउस का नहीं हो पाया, क्योंकि लोक भवन पहले से ही था। यहां हम लोगों ने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई। अब बताइए, इनके बनाए हुए मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने कोई चाइनीज वो आया हुआ है, रोबोट बोलेंगे कि वो दूसरा नाम बोले उसका, जांच कर रहा है, जांच करने आया कोई इनके मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहा है कोई। तो ये हालत है इनकी। एम्बुलेंस व्यवस्था बनाई, डायल 100 वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस को दिया, लैपटॉप बांटे, रिवर फ्रंट दिया, और आज भी मैं कहता हूं देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट है ये जो समाजवादी सरकार में बना। और नदियों को साफ करने का यही रास्ता है कि कोई भी नाला उसमें न जाए, कोई भी नाले का पानी जाए तो पहले ट्रीट होकर के तब जाए। और बहुत से बड़े फैसले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कैसे 4 लेन से जोड़ें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दें स्टेट को। अभी मऊ में सुनने में आया है, कोई बात कहीं से चली और कोई बात आई, बिजली मंत्री कुछ कह रहे थे, उनके सही साथी भी कुछ ज्ञान दे रहे थे। यूपी में थर्मल प्लांट सबसे ज्यादा समाजवादी सरकार में लगे हैं। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी बताए कि बिजली बनाने का थर्मल एक भी प्लांट उन्होंने लगाया हो तो बताएं। यूपी में समाजवादी सरकार में एटा में लगा, ललितपुर में लगा, कानपुर में लगा, अलीगढ़ में लगा, झांसी में लगा, सोनभद्र में लगा, और सबसे बेहतरीन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। हमारे यहां, आपके यहां जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो विदाई के बाद लोग घूमने जाते हैं। हम और आप सब लोग कार्यक्रम विदाई के बाद बनाते हैं, घर परिवार के लोग विदाई के बाद बनाते हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने चले गए। और जब ट्रेन में वो रफ्तार बढ़ी और जब 500 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी तो बताओ ताली बांधने लगे। और उस खुशी में ये भूल गए कि उंगली कौन सी दिखानी है, और क्यूटो देखने नहीं गए। बताइए, जो झगड़ा यहां पर है वो वहां भी दिखाई दिया है। तो ये स्थितियां हैं। इसलिए हम सब लोग मिलकर के जो आज साथी हैं उनका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। सबका साथ लेकर के हम लोग आने वाले समय में पीडीए की सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, और हर एक का हक और सम्मान दिलाने का काम हम पीडीए के लोग और समाजवादी लोग करेंगे। पहले एआई से बनाया हुआ गाना दिखाए। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसे विद्यालय की तलाश में हैं जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार और सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता हो? अल आसिम एजुकेशनल एकेडमी में अनुभवी और समर्पित शिक्षक बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सदैव सजग रहते हैं। यहाँ आधुनिक शिक्षा पद्धति, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के साथ बच्चों को आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर दिया जाता है। जहां पर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। नर्सरी से 12वीं क्लास तक के बच्चे ले सकते हैं एडमिशन। अपने बच्चे को दीजिए बेहतरीन शिक्षा का अवसर। आज ही प्रवेश कराएं और उनके सपनों को दें नई उड़ान। पता है गजरोला, हसनपुर रोड, अल आसिम एजुकेशनल एकेडमी। संपर्क करें 9411859003, 9634105703, 952027
7730। आपके गजरोला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरोला, जनपद अमरोहा।